हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। इसकी मैं आपको जो पिक्चर है वो शुरू में दिखा दूंगा और इसके बाद आपको इजी हो जाएगा इसकी जो प्रेजेंटेशंस हैं और या फीचर्स हैं, क्लिनिकल फीचर्स हैं, उनको समझने में। सबसे पहले वो कहता है कि जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटीज़ में वो कहता है कि 47XXY, मतलब कि इसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अक्कर ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। सेम वही बात है, मैटरनल और पैटर्नल ओरिजिन्स। सेम वही आपको जिस तरह मेटोटिक नॉन डिसजंक्शन मैंने आपको बताया था कि आपकी जो जब डिवीजन होती है तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती, तो इसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। अब पेशेंट्स के अंदर क्या होता है, विद प्रेजेंट विद टेस्टिकुलर एट्रोफी, यूनिकॉइड बॉडी शेप। इसकी जब आप इमेज देखेंगे ना, तब आप देखेंगे कि जो पेशेंट होता है ना, इसके जो हाथ होते हैं ना, अगर आपको यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस है तो इसके हाथ यहाँ तक पहुँचते हैं, यहाँ तक। नॉर्मली हम खड़े होंगे तो हमारे प्यूबिक सिम्फाइसिस तक ही अपने हमारे हाथ जाते हैं, लेकिन इनके जो हाथ होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। टॉल टॉल स्टेचर, लॉन्ग एक्सट्रीमिटीज़, गायनेकोमेस्टेशिया, फीमेल हेयर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम, चेस्ट के ऊपर बहुत कम बाल होते हैं। मेल न्यूबॉर्न नॉर्मल इन फिनोटाइप विद नो डिस्मॉर्फिक फीचर्स। जब आप इसकी इमेज देखेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि क्लीनफेल्टर सिंड्रोम का पेशेंट किस तरीके से आपको प्रेजेंट करता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी hypogonadism इन मेल्स, characterized by presence of inactivated X chromosomes, बार बॉडी, इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि इसके अंदर जो gynecomastia, आप जब इमेज देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। साइकेट्रिक डिसऑर्डर, ऑटोसोमल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटोसोमल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर मैंने आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि आपकी जो ऑटोसोमल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का मतलब है कि आपके जो सोशल बिहेवियर्स हैं, जो बच्चा बाहर के रिलेशनशिप्स हैं या फैमिलीज़ के साथ, वो प्रॉपर तरीके से सही तरीके से बोल नहीं सकता, शाय किस्म का होता है। ठीक है। एंड सोशल प्रॉब्लम एसोसिएट विद एडवांस्ड मैटरनल एज, सेक्स क्रोमोसोम्स कैरियोटाइपिंग यूज टू डायग्नोज। इसमें हार्मोन टेस्टिंग भी हम कर सकते हैं, हार्मोन टेस्टिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रीट विद टेस्टोस्टेरोन, प्रिवेंट gynecomastia, इंप्रूव सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब जितने भी उसके ब्रेस्ट बर्ड्स हैं, इसके अलावा टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट, जितनी भी चीज़ें हैं उसकी जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगी वो इंप्रूव करता है। इसके अलावा देखें, अब पीछे उसे उन्होंने क्या कहा कि उसमें सोशल प्रॉब्लम्स हैं, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स हैं, तो इस वजह से इसके अंदर हमें स्पीच, इसकी जो ट्रीटमेंट है, जो मैनेजमेंट है बेसिकली, उसके अंदर हम स्पीच प्लस फिजिकल थेरेपी, साइकोलॉजिकल सपोर्ट और इमोशनल सपोर्ट और एजुकेशनल सपोर्ट। ठीक है, ये इसके मैनेजमेंट में आपने लाजमी लिखना है कि स्पीच, फिजिकल थेरेपी, साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल सपोर्ट लाजमी है इन बच्चों के अंदर। इसके बाद आ जाता है आपका टर्नर सिंड्रोम। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके अंदर टर्नर सिंड्रोम में से। इसमें एक एक्स होता नहीं है। ठीक है, इसके अंदर भी वो सेम है, नो डिसफंक्शन ड्यूरिंग मायोसिस। इसमें एक्स नॉट है, या एक्स एक्स होता है, या एक्स एक्स होता है, या एक्स वाई होता है। इसके अंदर एक्स नॉट है, एक्स वाई नहीं है। अब इसमें होता क्या है कि जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर जो ओवरीज होती है ना, वो वो डेवलप्ड नहीं होती। ठीक है, और इसके अंदर पेशेंट आपके पास किस तरह से प्रेजेंट करेगा, शॉर्ट स्टेचर, शील्ड चेस्ट। ये MCQs है। फीमेल पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद द हिस्ट्री ऑफ वाइडली स्पेस्ड निपल, वेब्ड नेक। आपने मैक्सिमम टाइम कहीं ना कहीं टर्नर सिंड्रोम का ये सवाल पढ़ा होगा और इसके अंदर वेब्ड नेक और वाइडली स्पेस्ड निपल तो मेंशन किए गए होंगे। प्यूबर्टी डिले ड्यू टू ओवरियन फेलियर, कॉर्टेशन ऑफ ऑल्टा, लो femoral pulses और bicuspid aortic valve, may present with lymphedema of the hands and feet in the neonatal period। आपको जब इसकी इमेज देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। अब देखें कि अगर इसके अंदर ओवरीज नहीं है तो मोस्टली क्या एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन होगी, एस्ट्रोजन होंगे इसके अंदर, तो एस्ट्रोजन नहीं होंगे। इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी शॉर्ट मेटाकार्पल्स। इसके अलावा इसके अंदर जो FSH और LH है वो हाई होगा। जो हार्मोन लेवल है FSH और LH, क्योंकि ओवरीज नहीं है लेकिन ऊपर से तो बिल्कुल ठीक है, सो हार्मोन लेवल्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। सो द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया, मोस्ट कॉमन प्राइमरी एमेनोरिया caused by ovarian dysgenesis, treated with estrogen, may have harsh kidney. Patient present to you with a history of wide spaced nipples, webbed neck and
हैविंग द हिस्ट्री ऑफ ऑन डायग्नोसिस में वो कहेगा एस्ट्रोजन नहीं है और FSH-LH की वैल्यू ज़्यादा है। इसमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या देंगे, आगे MCQs भी आएगा, उसमें आपके एस्ट्रोजन से हमने ट्रीट करना होगा, तो एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे ताकि हम, क्योंकि जिस चीज़ की कमी है हमने वो देना है ताकि हम उसके अंदर जो है वो मेंसेस हों। तो प्राइमरी एमेनोरिया का मतलब ये होता है कि बच्चे को मेंसेस हुए ही नहीं है। सेकेंडरी एमेनोरिया का मतलब ये होता है कि उसको मेंसेस हुए थे लेकिन अब नहीं हो रहे। प्राइमरी एमेनोरिया का मतलब ये होता है कि उसको कभी मेंसेस हुए ही नहीं है आफ्टर प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टल एज। मिसिंग 1X क्रोमोसोम्स, नो बार बॉडी, सेक्स क्रोमोसोम्स, कैरियोटाइपिंग यूज टू डायग्नोज। अच्छा, डायग्नोज के अंदर हमने कैरियोटाइपिंग करनी है डायग्नोसिस के लिए। इसकी जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर आपने एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को दोनों को लिखना है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। यूज नॉट एसोसिएटेड विद एडवांस मैटरनल एज। MCQs में ये आता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ, इसके अंदर MCQs ये आता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया इज, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया इज टर्नर सिंड्रोम, जिसमें आपकी जो ओवरी है वो नहीं होती, ठीक है। इसके बाद आ जाता है डबल वाई मेल्स। डबल वाई मेल्स में क्या है कि 47X डबल वाई, तो डबल वाई मेल्स किस तरह से होता है, ये वही है, नॉन डिस्जंक्शन एट मायोसिस, नॉन डिसजंक्शन एट मायोसिस, सेम वही है। ऑफन लुक नॉर्मल, नॉर्मल नजर आते हैं। सम पेशेंट आर वेरी टॉल विद स्फेयर एक्नी, ए मेल पेशेंट ऑब्जर्व इट। अब इसके अंदर और आपने लिख सकते हैं, इनके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी होगी, बिल्कुल होगी, लर्निंग डिसेबिलिटी, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, इसके अलावा इंपॉर्टेंट ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, डिलेड स्पीच, ठीक है। लेकिन नॉर्मल फर्टिलिटी, फर्टाइल होंगे, इसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि नॉर्मल फर्टिलिटी, ठीक है। ऑब्जर्व विद इंक्रीज फ्रिक्वेंसी अमंग मेट्स ऑफ पीनल इंस्टीट्यूशन का मतलब ये होता है क्योंकि इन बच्चों के अंदर ना बिहेवियरल इम्प्लीकेशंस पाई जाती हैं, लर्निंग या डेवलपमेंट चैलेंजेस पाए जाते हैं, फिजिकल करैक्टरिस्टिक, ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं कि नोट किया गया है कि ये जो डबल वाई मेल्स के जो पेशेंट्स होते हैं बिकॉज ऑफ बिहेवियर इम्प्लीकेशंस, ये मोस्टली ऐसी एक्टिविटीज़, एग्रेशन, गुस्सा और ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं। दैट्स वाई दे आर मोस्टली सीन इन पेनल इंस्टीट्यूशंस। इसके अंदर जो डायग्नोज है सेक्स क्रोमोसोम्स कैरियोटाइपिंग यूज टू डायग्नोज। इसके अलावा हम जेनेटिक टेस्टिंग भी इसके अंदर करेंगे, जेनेटिक टेस्टिंग। ये सारी जो आपको मैंने पढ़ाया है, क्लिनफिल्टर, टर्नर, डबल वाई मेल्स, इनकी आपको इमेजेस दिखा दूंगा तो आपको मोस्टली इंशाल्लाह वो समझ आ जाएगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।